ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करते हैं कैसे बनाएं पापड़। फंस गया, आज ये बंदा फंस गया। अरे ओ शेखर, उधार का पैसे देने का तू नाम ही नहीं ले रहा यार। बीवी बच्चों के नाम पे पैसे लेके वो लौटाता ही नहीं यार। तुझे उधार देकर तेरे पीछे मैं भागता रहूं क्या? तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारे बच्चे की रोटी खिलाने के लिए मेरे बच्चों को पेट में मार रहे हो। अबे देख, बहुत हो गया अब। कल तक पैसे नहीं लौटाया ना तो समझ ले तेरी खैर नहीं। देखिए, मुझे एक पैकेट दूध मिलेगा। काफी उधार दे चुका हूँ मैं। सिर्फ मुझे इस बार दूध दे दीजिए। बहन जी, पहले का पैसा चुकाइए, उसके बाद लेके जाइए। कल मैंने क्या कहा था तुमसे? फीस के पैसे लाने के लिए बोला ना। कल सुबह तुम दोनों अपने माँ बाप को लेके आओ। कल स्कूल में फीस भरनी है, मिस ने मुझे बोला। क्या बात है, बोलो बहन। दीदी, हम घर घर जाकर पापड़ बेचते हैं, आप भी लीजिए ना। नहीं बहन, हम लोग पापड़ खरीदने की हालत में नहीं हैं। दीदी, हम घर में ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी है, आप एक लीजिए ना। नहीं बहन, बोला ना पापड़ नहीं चाहिए। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। सुनो, कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं चुना? आपने देखा, ये लड़की विवाह की लायक हो चुकी है। ये लड़की इस उम्र में पापड़ बेचकर आगे बढ़ना चाहती है और हम दोनों ने मरने का फैसला ले लिया। पद्मा, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। बच्चों की खातिर हम भी कुछ करके दिखाएंगे। हाँ बेशक, हम दोनों को बच्चों के लिए जीना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको, हम तुमसे ही मिलने आए हैं। हाँ बहन, कल आप हमारे घर में पापड़ बेचने अगर नहीं आती तो हम लोगों का मरा मुंह देखती आज। ओफो, दीदी ये क्या बोल रहे हैं? दीदी, आप कोई फिक्र ना करें, हम जैसे कष्ट उठाने वाली महिलाओं के लिए ही ग्रो फाइनेंस है। ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, यही सोच रहे हैं ना आप? पास में ही मेरा घर है, आइए ना, मैं विस्तार से बताती हूँ। दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। अखिलेश, ए अखिलेश, ए हेलो, कॉल शीट दे नहीं सकता मैं। डायरेक्टर शंकर ने अगली फिल्म के लिए मुझे ही बुक किया है। ए, डायरेक्टर शंकर ने बुक नहीं किया है, हमारे पंसारी शंकर ने ही 100 बंडल पापड़ का ऑर्डर दिया है। पापा महिला, डायरेक्टर शंकर ने बुक नहीं किया क्या? फिर से वही पुराना ख्वाब। अच्छा, ये सब कौन है? आप उनसे मिलने के लिए आए हैं क्या? अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए ना, तुम्हें नहीं पता मैं कितना बिजी हूँ आजकल? इनसे बोलना कि अगले हफ्ते आके मुझसे मिलें, मैं बहुत बिजी हूँ। ए अखिलेश, ऊपर जाके पापड़ सुखाओ जाओ, बड़ा बिजी है। देख ले बुढ़िया, आजकल मेरे मामलों में टांग अड़ाती हो तुम। तेरी खबर बाद में लूंगा। आप आइए दीदी, वो बकता ही रहेगा। यस सर, कौन है ये सब? माँ जी, ये मेरे बहुत जान पहचान के हैं, काम के बिना बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, इसलिए इन्हें ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में और पापड़ के व्यापार के बारे में बताने के लिए यहाँ लाई हूँ। तो क्या हुआ बेटी? जब हम लोग कष्ट उठा रहे थे तब पड़ोस की मंगला दीदी ने ही ग्रो फाइनेंस के बारे में हमें बताया है ना।
और हम इनको बता देते हैं। अब आप खुश हैं ना दीदी? आप भी एक दिन पापड़ का व्यापार करके बहुत धनी होगे, देख लेना। आज के समाज में महिलाओं ने मिलकर अपने लिए एक संस्था खोल के हम भी स्वयं का लघु उद्योग कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ अनेक तरह के व्यापार करती आ रही हैं और उनमें से एक है ये पापड़ का व्यापार। पापड़ का व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं है। आप कोई भी व्यापार कीजिए, लेकिन आपको कठिन मेहनत करनी होगी। जब विश्वास और कठिन मेहनत का मिलन होता है तो जीत अवश्य होती है। अब हम लोग घर में रहकर किस प्रकार पापड़ तैयार करते हैं उस दृश्य को देखेंगे। 10 किलो उड़द दाल से पापड़ बनाने के लिए जरूरतमंद सामग्री और कितने पापड़ बना सकते हैं उस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 10 किलो उड़द दाल, संचर 700 ग्राम, 2 किलो नमक, 50 ग्राम जीरा, 10 ग्राम हींग, 1 साबुत नींबू, 200 ग्राम बादाम तेल, 3 किलो चावल का आटा और 14 लीटर पानी। पहले 10 किलो उड़द दाल को चक्की में अच्छी तरह से पीस लें। एकदम बारीक बना लीजिए, तभी अच्छा होगा। अब 14 लीटर पानी को इस पिसे हुए आटे में डालकर हिलाइए। 14 लीटर पानी हमने डाल दिया। अब इसमें 700 ग्राम संचर और 2 किलो नमक डाल दीजिए। अब अच्छे से हिलाइए। संचर हम इसीलिए डालते हैं ताकि पापड़ अच्छी तरह से फूल जाए, और नमक इसलिए डालते हैं ताकि अच्छा स्वाद आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब हम जीरा और हींग डालने वाले हैं। जीरा हम इसलिए डालते हैं ताकि वो टेस्ट के साथ साथ पाचन शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। हींग डाल दिया है। अब नींबू को निचोड़ना है। अरे दादी, खाम का नींबू निचोड़ रही है तुम। मेरी खातिर संतरा निचोड़ के डालती ना तो मुझे जूस पीने के सौभाग्य भी प्राप्त होता। संतरा डालने से अच्छा नहीं होगा, नींबू डालने से अच्छा होगा। अखिलेश, बुद्धू कहेंगे, भागो यहाँ से। देख बुढ़िया, हमेशा से तुम मेरा मजाक उड़ाते आ रही हो। एक दिन मैं भी व्यापारी बन के दिखाऊंगा, तब तेरी खैर नहीं। अब आप इस आटे में हमने पहले से ही घोल के रखे हैं, जैसे पानी में नमक, संचर, जीरा, नींबू का रस, जिस बर्तन में ये रखा है उसमें ये आटे को डालकर गूंद लीजिए। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, क्योंकि तभी ही आटा हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं और हम अच्छी तरह से गूंद सकते हैं। अब हम गूंदे हुए आटे को 4 भागों में काटते हैं और फिर उसके बाद कट किए हुए इस आटे को अच्छी तरह से चौरस करें। इस प्रकार चौरस करने से ये आटा और भी नरम हो जाएगा और पापड़ बनाने में बहुत आसानी होगी। अब हमने इस गूंदे हुए आटे को नरम करने के बाद अलग कर दिया है। इस गूंदे हुए आटे को पापड़ के साइज के अनुसार कट करके रखें। अब इन रोल किए हुए आटे को पापड़ के साइज के अनुसार छोटा, बड़ा, इस प्रकार अलग अलग करके रखिए। अब हमने आटे को जो अलग करके रखा है उसे चकले में डालकर अच्छी तरह से बेलें। बेलने के बाद अरवा चावल के आटे में डुबोकर निकालिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये पापड़ एक दूसरे के साथ कभी भी ना चिपके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बेले हुए आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा किया हुआ इस आटे को उंगली के सहारे बड़ा करना है, वो भी साइज के अनुसार। 2 नंबर, 3 नंबर, बेबी पापड़, इस प्रकार साइज के अनुसार हमें पापड़ को बड़ा करना है। पहले से ही इकट्ठा करके रखे हुए इन कच्चे पापड़ों को पुनः हमें चावल के आटे में डालकर निकालना है। ये क्रिया हम इसलिए करते हैं ताकि पापड़ एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इसीलिए बार बार हमें ये करना पड़ता है। अब पापड़ तैयार हो गए हैं, इसे हम धूप में सुखाने वाले हैं। अच्छा अखिलेश, पापड़ की इन गड्डियों को धूप में सुखाने के लिए रखो। क्या धूप में जाऊँ मैं? डायरेक्टर शंकर को इसकी खबर लगी तो पता है क्या होगा? अरे वाह, घर में कई सारे पंखे हैं, उसके नीचे सुखाने से नहीं सुखेगा। अब हम पापड़ों को धूप में सुखाने वाले हैं। आधा घंटा ही धूप में सुखाना है। किस लिए आधा घंटा धूप में सुखाना है कहें तो आधा घंटे से ज्यादा अगर हमने धूप में इसे सुखाया तो पापड़ 2 भागों में टूट जाएगा। टूटने के कारण पापड़ का सही आकार हमें नहीं मिलेगा। अगर छांव में सुखाना है तो हम घर के अंदर ही इसे सुखा सकते हैं, लेकिन 2 दिन लगेगा सूखने के लिए। अब पापड़ एकदम सुपर बन गया है।
अखिलेश, पंसारी को छोटे साइज के 10 बंडल, मीडियम साइज के 10 बंडल और बड़े साइज के 10 बंडल, कुल 30 बंडल चाहिए। जाकर देख कर आओ ना। ये क्या, इसमें से 10, उसमें से 10, उसमें से 10, पूरे 30 गड्डी देंगे तो पंसारी नहीं लेंगे क्या? अरे बेवकूफ, पापड़ के साइज के अनुसार ही कीमत तय करते हैं हम लोग। छोटे साइज के पापड़ को 25 से 30 रुपए तक बेच सकते हैं। मीडियम साइज के पापड़ को 65 से 70 रुपए तक बेच सकते हैं। बड़े साइज के पापड़ को 100 से 105 रुपए तक बेच सकते हैं। क्यों दीदी, आपने पापड़ बनाना सीख लिया ना? फिर क्या, अब आप काम शुरू कीजिए ना। 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है, इसके लिए पैसे कहाँ से लगाऊं? कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, उसके लिए ग्रो फाइनेंस है ना। महिलाओं को लोन के साथ साथ व्यापार करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। केवल हमें ही नहीं, लाखों परिवार का फायदा हो रहा है इससे। सब कुछ ठीक है बहन, व्यापार में हिसाब किताब रखना होगा ना, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हिसाब किताब के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, उसके बारे में मैं बता दूंगी। सोच लीजिए कि ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से 15,000 का लोन लिया है। इस 15,000 से पापड़ बनाने की सामग्री के लिए 10,000 ले सकते हैं। बाकी के 5,000 रूपए हम रोटेशन के लिए रख सकते हैं। मीडियम पापड़ बनाने के लिए 3,000 रूपए, मतलब 60 बंडल बनाने का जो खर्चा है उसके बारे में देखते हैं। 1 किलो उड़द दाल 120 रूपए, तो 10 किलो के लिए 1200 रूपया हो गया। 1 किलो चावल का आटा 50 रुपया, 1/4 किलो जीरा 100 रुपया, 5 नींबू की कीमत 25 रुपया, संचर 5 रुपया, पैकिंग कवर 50 रुपए, 3 मजदूरों की मजदूरी, एक को 150 के हिसाब से 450 रुपए हुए। अन्य खर्च हो जाते हैं 500 रुपए, हमारी मजदूरी 200 रुपए। अगर हम दुकान में जाकर नहीं बेचेंगे तो किसी मजदूर को रखने के लिए उसे देने पड़ेंगे 200 रुपए। इस प्रकार कुल खर्च हो गया 2,780 रुपए। 3,000 पापड़ को एक पैकेट में 45 के हिसाब से 66 पैकेट बना सकते हैं, यानी कि एक पैकेट पापड़ की कीमत है 60 रुपए। इस मीडियम साइज पापड़ की गड्डी का वजन 350 ग्राम है और हमने 66 पैकेट बनाए हैं। इसका खर्चा हुआ, अब पापड़ बनाने का जो खर्चा है वो है 2,780 रुपए। यानी हमने जो खर्च किया है और हमें जो लाभ हुआ है, इन सब को जोड़कर हाथ में कितना बचता है ये देखें तो 1,180 हमारे हाथ में है। इसके साथ हमारी मजदूरी 200 रुपए मिलाएं तो कुल 1,380 रुपए होते हैं। एक महीने में सिर्फ 15 दिन अगर हम ये काम करते हैं तो एक दिन में 1,380 रुपए के हिसाब से 15 दिन में 20,700 रुपए हमें मिलते हैं। हमने ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी से जो कर्ज लिया है वो है 15,000 रुपया। एक दिन में अगर हम 100 रुपए की बचत भी करें तो 15 दिन में 1,500 रुपए बनते हैं और हमें उस कर्ज को 1 साल में चुकाना पड़ेगा। हमारा लाभ क्या है कहें तो 20,700 रुपए और हर महीने कर्ज की रकम है 1,500 रुपए और हमारे हाथ में बचे हैं 19,200 रुपए। अगर यही हम पूरे 30 दिन करेंगे तो इससे भी दुगने लाभ को हम लोग पा सकते हैं। 10 साल से ये काम कर रही हूँ। ये धंधा करने के कारण बहुत ही फायदा हुआ है और हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रो फाइनेंस से हमने लोन लिए हैं। इसके द्वारा हमारा बिजनेस जोरों से चल रहा है और मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रही हूँ। मैंने ग्रो फाइनेंस से लोन लिया है और व्यापार अच्छा चल रहा है। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है। ग्रो फाइनेंस से लोन लेकर बिजनेस कर रही हूँ, के कारण सारे परिवार में शांति है और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, लेकिन बिजनेस करने का आइडिया था मन में, बट फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण सब ठप हो गया। तभी ग्रो अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकर लोन अप्लाई किया और लोन सैंक्शन भी हो गया। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। सच बोलूं तो बिजनेस भी अच्छा है और आमदनी भी अच्छी है। आई फील वेरी थैंकफुल टू ग्रो अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। 1000 बंडल पापड़ तो भेज चुके हैं चंदन जी, अब तक तो पापड़ पहुंच चुके होंगे। पद्मा दीदी, आओ बहन। दीदी अगले महीने मेरी शादी है, आप जरूर ये आइएगा। रहा कार्ड। ये लीजिए कार्ड। अच्छा सर, हम जरूर आएंगे। पद्मा जरा अंदर चलो। ये लो एस्टर, हमारी तरफ से एक तोहफा। दीदी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? तुम्हारे कारण ही हमारा जीवन प्रकाशमय हुआ है। इसकी वजह मैं नहीं, ग्रो फाइनेंस ही है। हम लोग ग्रो फाइनेंस में भर्ती हुए हैं और आप लोग केवल हमारे जीवन में ही नहीं, आपके जीवन में भी बाहर लाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़, दूरभाष 917024804547, वेबसाइट www.goopportunity.com।